हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम 2023 के लिए जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप सभी को पता है एग्जाम डेट आ गई है, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। ये प्रैक्टिस सेट 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी की स्रोत धाराएँ अलकनंदा और कौन सी नदियाँ हैं? तो भागीरथी। इसका राइट आंसर होगा भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का स्रोत बनती हैं, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी? तो मिताक्षरा पुस्तक लिखी थी विज्ञानेश्वर ने, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो इंद्र युद्ध अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच, तो राइट आंसर लगाएंगे आप सभी डी ऑप्शन। सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच। अजय वॉरियर भारत कोंकण युद्ध अभ्यास होता है भारत और ब्रिटेन के बीच। भारत और यूएसए के बीच वज्र प्रहार होता है, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। निम्न में दी गई सीरीज में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान की जगह पर आएगी? तो आपको इस नंबर सीरीज को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो ये आप देखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपको 3 ही आएगा। अब 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं, पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, तो आगे 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 को 72। अब फिर आगे कितने का मल्टीप्लाई होगा? पहले 4 का किया तो अब 5 का होगा। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 में तो 360 होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 72। 72 आएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग डैश संविधान संशोधन से संबंधित है? तो कौन सा भाग है वो? भाग 20। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 368 में है, तो ध्यान रखेंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 6वां क्वेश्चन है, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य। और वो कौन सी मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी, तो उन्हें ध्यान रखेंगे, सुचेता कृपलानी। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार डॉलर मुद्रा से संबंधित है उसी प्रकार भारत किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे डॉलर क्या है? एक मुद्रा है, तो भारत क्या है? एक देश है, तो राइट आंसर लगाएंगे सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो स्नेक बोट रेस होती है केरल राज्य में, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे डी ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 9वां क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमृत सेन डैश क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो अमृत सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? समीर वी कामत, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? सभी राइट आंसर बताएं। तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएं, गंगा नदी की स्रोत धाराएं। जैसे कि पहले मैं आपको करा चुका हूँ, इसको अलकनंदा और भागीरथी मिलकर बनाती हैं, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 13वां क्वेश्चन है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो लोथल एक क्या था? बंदरगाह था, तो वो जो कि कहाँ पर था? गुजरात राज्य में। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे सभी। 14वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया था? तो कोरिया का विभाजन बताओ किस समांतर रेखा के द्वारा किया गया था? तो वो थी 38वीं समांतर रेखा, मतलब 38वीं समांतर रेखा थी जिसके द्वारा कोरिया का विभाजन किया गया था। अच्छा, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, और भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को किसके नाम से जानते हैं। कमेंट में जल्दी से आंसर करेंगे। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? सभी आंसर करेंगे।
तो यहाँ पे राइट आंसर है विनोबा भावे। विनोबा भावे सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय विजेता थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। 16 में क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी, क्या होगा। सुंदरबन डेल्टा डैश नदियों द्वारा निर्मित है। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं जिसके द्वारा सुंदरबन का डेल्टा बनता है। तो सभी राइट आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच सुंदरबन का डेल्टा बनता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे इसे। 17 में क्वेश्चन का आंसर बताओ। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सभी राइट आंसर करें। तो ये है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कहते हैं जैसे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। 18 में क्वेश्चन का आंसर बताओ अब। हम्पी नामक यूनेस्को विरासत स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। तो यह है आपका तुंगभद्रा नदी पर। तो राइट आंसर लगाएंगे आप सभी, फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 19वां क्वेश्चन है, पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। बताओ सभी, पर्थ स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो यह है आपका ऑस्ट्रेलिया देश में। अच्छा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे बी ऑप्शन। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, किस देश में है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। 20 में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी, क्या होगा। किसी कूट भाषा में ADD को 27 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको वॉइस का कोड किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से जल्दी से आंसर करेंगे। आपकी परीक्षा में रीजनिंग के क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, तो उसी के बेस पर मैं आपको करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप ADD का कोड 27 कैसे लिखा है। तो A का कोड होता है 1, D की प्लेस वैल्यू होती है 4 और फिर अगली D की 4। अब ये 4 और 4 8 है, 9 होती है। अब लेकिन यहाँ पे लिख रहा है 27, कैसे लिखा है कि ये अक्षर कितने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं। अगर ये लॉजिक हमारा इसमें अप्लाई होता है तो हम इसी लॉजिक को लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 5 अक्षर हैं। अच्छा, 5 अक्षर हैं, लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। B की प्लेस वैल्यू 22, O की प्लेस वैल्यू 15, I की 9 और उसके बाद C की 3 और E की 5। हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 8 और 9 17 और 15 32 और ये कितना हो गया 32 और 22 हो गया 54। तो 54 अब मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 270 आ जाएगा। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये लॉजिक लगा था। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 21 में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। तो कौन सा है, वो है रूस। तो राइट आंसर लगाएंगे टी ऑप्शन। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है अब, तो वो है हमारा प्यारा भारत देश। चीन को पछाड़ दिया है जनसंख्या की दृष्टि से। तो राइट आंसर लगाएंगे जनसंख्या की दृष्टि से तो बी ऑप्शन है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से डी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो फुलकारी है जी पंजाब की। तो राइट आंसर है, लगाएंगे आप बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 23वां क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से। तो आप देखेंगे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 से 135 बना है, किस तरह बना है, तो उसी प्रकार 7 से बनाना है। तो आप देखेंगे क्या लॉजिक लगा है इसमें। चलिए बनाते हैं। तो 5 से 135 कैसे बन सकता है, ये आपको सोचना है अपने माइंड में। तो यहाँ पे आप 5 का क्यू करो पहले। तो 5 का क्यू करते हैं 125 होता है, सभी जानते हैं। अब उसमें 5 का दोगुना कितना होता है 10। अब 10 इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 135। आपको समझ में आया होगा। अब उसी प्रकार हम इसी लॉजिक को 7 से बना के देखते हैं। तो 7 का क्यू करने पे आता है 343, ये आपको आना चाहिए। तो 343 आता है। अब 7 का दोगुना करेंगे तो 14 होता है। अब 14 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 357। तो 357 किसी ऑप्शन में है, तो है, सेकंड ऑप्शन में इसका राइट आंसर है। इस तरह आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 24वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। सरदार सरोवर बांध डैश में है। तो सरदार सरोवर बांध है गुजरात राज्य में, जो कि एक नर्मदा नदी पर बना है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 25वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो साइलेंट वैली है केरल राज्य में। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है।
तो आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखनी है तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा, डायरेक्ट देख सकते हैं सभी वीडियो को। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में अपनी राय देना, जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसी टॉपिक से संबंधित वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।